जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट 2024 के बारे में, जहां हम लोग ईवीएस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। एक क्लास पूरा ईवीएस खल्लास। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। आज हम लोग किसको किसको कवर करने वाले हैं। ये देखो भैया, ये कौन है? ये स्लॉथ बाबू हैं। क्या नाम है इनका? स्लॉथ बाबू। इनका नाम क्या है? स्लॉथ बाबू। ये हैं बहुत ही ज़्यादा आलसी। चलिए बात कर लेंगे। ये क्या? सांप। ये क्या है? ये टाइगर के बारे में बात करेंगे, हम शेर के बारे में बात करेंगे, हम हाथी के बारे में बात करेंगे और हम मकड़ी के बारे में बात करेंगे। ये 6 टॉपिक आपको पूरे के पूरे कवर होने वाले हैं इस एक वीडियो से। चलिए आगे देखते हैं। बात कर लेंगे हम। ये कौन है? स्लॉथ बाबू हैं। ये क्या है? पेड़ से उल्टा लटके रहते हैं और 17 घंटे सोते हैं। बहुत ही बढ़िया जीवन है भैया इनका। इनके विषय में हम लोग एक एक पॉइंट जो सीटेट में पूछा जाता है और एनसीईआरटी को पूरा का पूरा कवर किया गया है। इसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर बात कर लेंगे हम लोग स्लॉथ की, तो स्लॉथ क्या है? एक आलसी जानवर है। ये क्या है? एक आलसी जानवर है, मस्त मौला जानवर है भाई। स्लॉथ सप्ताह में एक दिन शौच के लिए नीचे उतरता भाई। हम लोग तो रोज डेली शौच करते हैं, लेकिन ये सप्ताह में 7 दिन बाद नीचे उतरता है। गजब है भाई, गजब है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये पूछा जाता है सीटेट में कि स्लॉथ कैसा दिखता है? भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, ये पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्लॉथ पेड़ों में उल्टा लटक कर मस्ती से 17 घंटे सोता है। तो कथन क्या आ जाएगा? स्लॉथ पेड़ों में उल्टा लटक कर 15 घंटे सोता है। तो लेकिन आपको अगर ये पता होगा कि स्लॉथ पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है तो आप खट से ऑप्शन मार देंगे। चलिए और आगे चलते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ की पत्तियों को खाता है। ये स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है। हाँ भाई, स्लॉथ क्या है? तैर भी अच्छा लेता है। स्लॉथ का औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है। स्लॉथ क्या है? औसत आयु इसकी कितनी होती है? 40 वर्ष तक जीवित रहता है। अधिकांश स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अधिकांश स्लॉथ कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठंडे स्थानों पर। बात कर लें, स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ बदलता है। जैसे एक पेड़ में रहा वो 7 साल, दूसरे पेड़ में रहा 8 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसे करके 7 से 8 साल लगभग क्या है? 7 से 8 साल में एक पेड़ को बदल देता है ये। औसतन 40 क्या है? 40 साल जीता है और 7 से 8 पेड़ को औसतन बदलता है। यह एक बार खाए हुए भोजन को पचाने में 30 दिन का समय लेता है भाई। हम लोग तो क्या एक दिन में पचा लेते हैं, लेकिन ये 30 दिन का समय लेता है। सोचो इसके अंदर क्या एनर्जी भरी रहती होगी, तभी ये शौच के लिए क्या है? 7 दिन में एक बार नीचे उतरता है। गजब है भाई, गजब है, क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं। यह 370 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकता है। गजब भाई, ये 370 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकता है। इसकी औसत गति 3 मीटर प्रति मिनट है। इसकी औसत गति कितनी? 3 मीटर प्रति मिनट है। यह एक पेड़ में औसतन 5 साल रहता है भाई। औसतन 5 साल रहता है भाई। 40 वर्ष इसकी औसत आयु होती है। 40 से अगर 5 का भाग दे देंगे तो कितना? 8 है। पाँच 40, यानी कि 8। एक पेड़ पर 7 से 8 साल तक रहता है बस। औसतन भार कितना होता है? 4 किलोग्राम। औसतन भार कितना होता है स्लॉथ का? 4 किलोग्राम होता है। और लंबाई की बात कर लेंगे तो 23 इंच होती है। लंबाई कितनी होती है? 23 इंच होती है। लंबाई कितनी? 23 इंच की होती है। चलिए अब आगे बात कर लेंगे हम कितनी? सांप की। सी नी 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 नी। अब सांप की अगर बात कर लेंगे हम लोग, तो सांप क्या है? सांप भी भारत में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कोई काला है, कोई नीला है, कोई गोरा है, कोई लाल है, कोई पीला है। तो सांप की भी अनेक प्रजाति भारत में पाई जाती हैं। कुल कितनी पाई जाती हैं? भारत में कुल 4 प्रकार की सांप की प्रजाति पाई जाती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला क्या है?
नाग या किंग कोबरा कहा जाता है। नाग, किंग कोबरा भाई बड़ा खतरनाक होता है। ये घोंसला बनाकर रहता है। घोंसला क्यों बनाता है? अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। ये पूछा जाता है कौन सा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है? कौन? किंग कोबरा। ओ भाई अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। दूसरा क्या है? करैत। क्या है दूसरा? क्या है? करैत। तीसरा है अफाइन। तीसरा क्या है? अफाइन। और चौथा है दुबई। भाई दुबई तो सबने देखा होगा, दो मुंह वाला, 6 महीने इधर से चलता है, 6 महीने उधर से चलता है। ये क्या है? दुबई है भैया। ये क्या है? दुबई है। ये क्या? किंग कोबरा। ये क्या है? किंग कोबरा। ये करैत है। ये क्या है? करैत है। ये क्या? अफाई है। इसको बोला जाता है पर्यावरण की तरह। ये क्या? पर्यावरण की तरह हरा नीला पीला सब होता है, सारे कलर पाए जाते हैं इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। भाई देखिए इंटरेस्ट में पढ़ेंगे ना तो एक एक चीज घुस जाएगी, एकदम दिमाग में चली जाएगी, मजेदार एकदम मस्त मौला तरीके से पढ़ने वाले हम लोग। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब सांप की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या होता है। सांप एक प्रकार का रेंगने वाला, यहां पर क्या है? रेंगने वाला, ये गलत लिखा है। रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। सांप एक प्रकार का रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। भारत में सांप की कुल 4 प्रजाति पाई जाती है। हाँ भारत में क्या है? सांप की कुल 4 प्रजाति पाई जाती है मुख्य रूप से। कौन सा है? बात कर ले कौन कौन सी हैं। पहली की बात कर लेंगे, नाग है। दूसरी करैत है। तीसरी अफई है। और चौथी दुबई है। चौथी क्या है? दुबई है। बात कर लें, सांप के 2 विषैले दांत होते हैं। हाँ देखिएगा सांप क्या है? जैसे ही मुंह खोलेगा ऐसे करके, जैसे ही वो मुंह खोले यहाँ पर 2 दांत निकले रहेंगे उसके। सांप के 2 विषैले दांत होते हैं। सांप के 2 विषैले दांत होते हैं जिसके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। भाई अन्य जीवों में अगर उसको काटना, देखिएगा कभी पिक्चरों में आपने देखा होगा, जैसे ही पैर पे काटता है तो 2 क्या है? 2 गोल गोल स्पॉट बन जाते हैं। तो क्या 2 दांत डंक मारता है और डंक के माध्यम से क्या करता है? विष पहुंचाता है, दूसरे में प्रवेश कराता है जहर को। सांप काटने की दवा सीरम सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। हाँ सांप जो काटता है उसी के जहर से सीरम सांप की दवा बनाई जाती है, सीरम, जो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। हाँ भाई जो प्राथमिक केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र, उस पर ये आसानी से उपलब्ध है। सांप के दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन को या तो शिकार को सीधा निगल जाता है। भाई वो क्या है? खाता नहीं है लेकिन वो क्या है? शिकार को अपने सीधे निगल जाता है। वाह भाई वाह, क्या बात है। चलिए हम इसको एक वीडियो क्लिप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे ये इसको क्या है? मौत के घाट ले जा रहा है, धीरे धीरे मुंह के अंदर ले जा रहा है। और थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, अरे भाई छोड़ दे यार, उसको छोड़ दे, बेचारे को छोड़ दे। देखिए ये सीधा निकल जाता है। हम लोग जैसे दांत से काट के खाते नहीं, ये सीधा अपने भोजन को सीधा क्या है? निगल जाता है। धीरे धीरे देखिए ये इसको पूरा का पूरा निगल जाएगा। देखिए गजब है भाई, क्या शिकार करता है यार, ये गजब है। मान गए भाई, बड़ा शातिर होता है भाई ये। ये देखिए पूरा का पूरा इसको, मेढक को पूरा का पूरा ये निगल जाएगा। ये देखिए गजब है भाई, गजब है। इसीलिए कहा जाता है कि सांप क्या है? अपने शिकार को सीधा निगल जाता है। ये एनसीईआरटी में पूछा जाता है, सीटेट में सीधा क्वेश्चन ये आता है सांप। बात कर लेंगे नाग की। नाग भारत का सबसे जहरीला सांप होता है। क्या होता है? सबसे जहरीला सांप होता है। जन्म देने के बाद अपने बच्चों को खा जाता है। अरे भाई ये जैसे ही जन्म देता है उसके तुरंत बाद अपने बच्चों को खा जाता है। अरे भाई बहुत खतरनाक सांप होता है ये तो। नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसले बनाते हैं। घोंसले बनाते हैं क्यों? ये बच्चे देने के लिए घोंसला बनाता है। चलो, सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। हाँ भाई सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि वो बिल बना देते हैं खेत में। चलो, विश्व का सबसे लंबा जीव क्या है? अजगर है। विश्व का सबसे लंबा जीव क्या है? अजगर है। कह रहा है विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत रेखा क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक सांप क्या है? विषुवत रेखा क्षेत्र में पाए जाते हैं।
हांगकांग के लोग सांपों का मांस खाते हैं, यहाँ पर होगा खाते हैं, जिसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिंग यू फॉन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लिंग यू हू फॉन, लिंग हू फॉन के नाम से जाना जाता है। और आगे देख लेते हैं। कह रहा है सांप के कान नहीं होते लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकते। देखिए, जब सपेरा बीन बजाता है तो जो ध्वनि निकलती है उसके कंपन से वो महसूस करता है। सपेरा या कालबेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सपेरा को क्या बोला जाता है? कालबेरिया कहा जाता है। जब बीन बजाते हैं तो बीन से निकलने वाली ध्वनि का कंपन के रूप में अनुक्रिया करते हैं। ध्वनि जो निकलती है उसको कंपन के रूप में जब वो सुनते हैं तो उससे क्या करते हैं? ये अनुक्रिया करते हैं। चलिए, यहाँ से अगर सांप से आया तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। ये आपके पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं टाइगर की, बाघ की। अब बाघ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको बड़े आसानी से। बात कर लेते हैं अगर बाघ की, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं भारत में सर्वाधिक बाघ। कितने? कुल टाइगरों की संख्या की बात कर लेंगे 3167। सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में, फिर है कर्नाटक में, पहले पे कौन है? मध्य प्रदेश। इस वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हाँ भाई, मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या ज़्यादा है तो इस वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है, बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियाँ पाई जाती हैं। बाघ के जो शरीर पर काली और पीली धारियाँ पाई जाती हैं उसमें क्या है? उसके बाल होते हैं वो इस कलर में। बालों के कारण काली व पीली धारियाँ पाई जाती हैं, जलवायु के कारण नहीं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। जो टाइगर होता है या बाघ होता है उसके शरीर पे जो काली पीली धारियाँ पाई जाती हैं वो किस वजह से पाई जाती है? उनके बाल की वजह से पाई जाती हैं, ना कि जलवायु की वजह से। बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ पाए जाते हैं। एक समूह में लगभग क्या है? 10 से 12 बाघ पाए जाते हैं। बाघ के समूह का नेतृत्व बंधनी करती है। अरे भाई, जैसे घर का नेतृत्व कौन करती है? पत्नी करती है। वैसे उसी प्रकार से बाघ का जो नेतृत्व होता है वो क्या है? बंधनी करती है। कौन? बंधनी करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। बाघ का नर बच्चा 3 से 4 साल की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। जो बच्चा होता है ना, 3 से 4 साल जैसे होते अपने समूह को छोड़ के वो शिकार करने लगता है। बाघ का जन्म के समय 2 से 2.5 वर्ष का होता है। बाघ का जो बच्चा है वो जन्म के समय 2 से 2.5 किलो का होता है। कितना का होता है? 2 से 2.5 किलो का होता है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के माध्यम से करता है। जैसे बाघ होता है, शेर होता है, वो टाइगर होता है, तो वो क्या करता है? बाघ जो होता है अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के माध्यम से करता है। जहाँ जहाँ वो टॉयलेट करता है वहाँ वहाँ वो क्या है? निशान बना देता है। जैसे ही कोई व्यक्ति या बाघ उसके इलाके के पास पहुँचता है तुरंत पहचान लेता है। हाँ, तुरंत पहचान लेता है, भाई यहाँ से कौन गुजरा, तुरंत पहचान लेगा, उसकी गंध से, टॉयलेट की गंध से पहचान लेता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है, बाघ अंधेरे में मनुष्य 6 गुना अधिक देख सकता है। 6 गुना अधिक देख सकता है मनुष्य से। अरे भाई, क्या देखने की क्षमता है। बाघ अंधेरे में भी अपनी मूँछों के माध्यम से रास्ता बना सकता है। उसकी मूँछें इतनी पतली होती है कि वो उस मूँछों के माध्यम से रास्ता को पहचान लेता है, बना लेता है रास्ता। बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट, बाघ जो होता है जंगल में जो पत्तियों में सरसराहट होती है या हिलने के कारण को, सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान लेता है। दूर से ही पहचान लेता है कि पत्तियों में हिलने या सरसराहट की है कि किसी व्यक्ति या किसी के आने के कारण से है।
या हवा के कारण से। ये मतलब इतना ज़्यादा है कि वो अपने मूँछों के माध्यम से पहचान लेता है इसको। गजब है भाई। अब कह रहा है बाघ इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं में या चारों दिशाओं में गति करते हैं। बाघ के जो कान हैं कई दिशाओं में या चारों दिशाओं में गति करते हैं। बाघ की जो दहाड़ है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ अगर जैसे दहाड़ेगा तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ और यहाँ से आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई पॉइंट देखने को मिलने वाला है। चलिए और आगे देख लेते हैं। कह रहा है बाघों की आबादी तेजी से घटती जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? बाघों की अवैध शिकार या प्राकृतिक आवास का विनाश है। भाई लोग क्या है बाघों का शिकार कर रहे हैं। अब तो बैंड भी हो चुका है इस पर, लेकिन घटने का मुख्य कारण यही था। उसके लिए क्या है, इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चालू किया। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। और ये किस नेशनल पार्क से शुरू किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू किया गया। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब हम लोग बात करने वाले शेर के बारे में। किसके? शेर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? शेर के बारे में बात करने चल रहे हैं। और यहाँ से हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। बात कर लेते हैं अगर हम लोग शेर की। शेर बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जीव है जिसकी रेशे गद्देदार वाली पूँछ होती है। इसकी कैसी? रेशेदार गद्देदार वाली पूँछ होती है। शेर भूरे रंग का होता है। शेर किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। जंगल का राजा किसको कहा जाता है? शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत में जो सर्वाधिक शेर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? गिरि राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, भारत में सर्वाधिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? गिरि राष्ट्रीय उद्यान में। शेर समूह में रहते हैं। जैसे क्या है, बाघ समूह में रह रहते, वैसे शेर भी समूह में रहते हैं। शेरों के समूह में लगभग 10 से 12 शेर शेरनी और एक बच्चा रहता है। 10 से 12 शेर शेरनी रहते हैं और एक क्या होता है? बच्चा रहता है। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के माध्यम से करता है। भाई शेर भी अपने इलाके का निर्धारण क्या करता है? मूत्र के माध्यम से करता है। शेर की भी अंधेरे में देखने की क्षमता मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। देखिए जैसे आपने बात कंप्लीट कर लिया तो लगभग शेर भी सेम क्वालिटी है। दोनों में क्या है, एक को अगर आपने पढ़ लिया तो दूसरा अपने आप कवर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। नर बच्चा 2 से 3 साल में समूह को छोड़ देता है। नर बच्चा क्या होता है? 2 से 3 साल में समूह को छोड़ देता है। शावक, शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? शावक कहा जाता है। पूछा जाता है शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? शावक कहा जाता है। शावक 3 सप्ताह में चलना प्रारंभ कर देता है। जो शेर का बच्चा शावक होता है 3 सप्ताह में चलना प्रारंभ कर देता है। वाह भाई वाह। मनुष्य का बच्चा 1-1.5 साल लग जाता है चलने में, लेकिन ये शावक क्या है? 3 सप्ताह में चलने लगता है। शावक 1 सप्ताह में इसकी आंखें खुल जाती हैं। 1 सप्ताह में इसकी क्या होती है? आंखें खुल जाती हैं। चलिए और देख लेते हैं। कह रहा है शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। अभी हमने क्या बताया? शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? शावक कहा जाता है। चलिए और आगे देख लें। बस इसमें आपको शेर से इतने पॉइंट याद रखने, यहाँ से जरूर फंस जाएगा निश्चित रूप से। चलिए आप क्या आया? हमारा नंदू हाथी। क्या है? नंदू हाथी। नंदू हाथी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाथी को क्या कहा गया है? नंदू हाथी कहा गया है। तो हाथी के बारे में हम देखेंगे। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है और बताएंगे कहाँ कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अच्छा बात कर लेंगे अगर हाथी की, तो हाथी को एनसीईआरटी में क्या क्या कहा गया है? नंदू हाथी कहा गया है। यह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। ये कैसा है? राष्ट्रीय विरासत पशु के नाम से जानते हैं इसको। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक के कौन से? पेरियार नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कर्नाटक में भी कहाँ पाए जाते हैं? पेरियार नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। हाथी के एक समूह में 10 से 12 हाथी रहते हैं।
हाथी के जैसे शेर का समूह था, वैसे बाघ का समूह था, वैसे क्या है हाथियों का भी समूह होता है। उसमें 10 से 12 हाथी रहते हैं और समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। भाई सही बात है, जो नेतृत्व है किसके हाथ में होता है? हथनी के हाथ में होता है। जैसे घर में पत्नी करती है, वैसे यहाँ पर क्या करती है? हथनी करती है, बुजुर्ग हथनी। नर बच्चे 14 से 15 साल में समूह को छोड़ देते। वहाँ क्या शेर में 2 से 3 साल में छोड़ देते, लेकिन इसमें क्या है 14 से 15 साल में समूह को छोड़ देते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया ये वाली लाइन। ये वाली लाइन आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, यहाँ जरूर हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम पत्तियाँ या छाल या घास फूस खा लेता है, मतलब 100 किलोग्राम। ये यहीं पर क्या दे दिया जाता है? क्वेश्चन में दे दिया जाता है 200 ग्राम खा लेता है, 200 किलो खा लेता है, 500 किलो खा लेता है, लेकिन क्या है सही क्या है? 100 किलो खा लेता है, यही आता है। यह 18 घंटे तक लगा देता है। इसको खाने में ये कितने लगा देता है? 18 घंटे लगा देता है। क्या कह रहा है? हाथी काले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। भाई काला रंग क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। जैसे ही ऊष्मा आती है तो उसमें अवशोषित हो जाती है, तो इस वजह से इनको क्या है? गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक लगती है। गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना पसंद करते हैं। देखा होगा आपने हाथी, जहाँ पर चिड़ियाघर में देखने जाओ तो ये क्या है? इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, इस वजह से ये कीचड़ में लोटे रहते हैं, जिससे उनको ठंडक मिलती है। तो इसी वजह से ये कीचड़ में लोटे रहते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक होता है, लगभग 22 माह का होता है। हाथी का जो गर्भकाल है लगभग सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा 22 माह का होता है। हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। भाई सबसे कम हाथी सोता है। स्थल खंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव क्या है? हाथी। स्थल खंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव क्या है? हाथी है। 3 महीने का हाथी का बच्चा 200 किलोग्राम का होता है। ये भी पूछा जाता है कि 3 महीने का हाथी का बच्चा कितने किलोग्राम का होता है? 200 किलोग्राम का। और क्वेश्चन में क्या डालते हैं? वो 500 किलोग्राम का होता है, वो 300 किलोग्राम का होता है, वो 700 किलोग्राम का होता है, ये डाल देते हैं। औसत आयु कितनी होती है? 70 वर्ष। औसत आयु कितनी होती है हाथी की? 70 वर्ष होती है। कान के पीछे वाले भाग को कुनले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुनूले कहा जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। हाथी से अब एक भी पॉइंट नहीं बचा, यहाँ से एनसीईआरटी से पूरी एक एक लाइन ली गई हैं और आप पेपर में देखेंगे इन्हीं में से एक ना एक पॉइंट आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेंगे मकड़ी की। ये क्या है? मकड़ी। इसके अगर पैर गिनने की कोशिश करें, पैर गिनते चलिए इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 8 पैर होते हैं मकड़ी के? कितने? 8 पैर हैं। चलिए देख लेते हैं मकड़ी के बारे में। आओ मकड़ी कैसी हो? ठीक हो? बढ़िया हो? जाला आला बनाओ यार। चलो देख लेते हैं। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। मकड़ी को क्या? कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है, क्योंकि कीट वर्ग में 6 पैर होते हैं। क्योंकि कीट वर्ग में क्या होते हैं? 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी के अभी हम लोगों ने कितने गिने थे? 8 पैर गिने थे, जबकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी कितने होते हैं? 8 पैर होते हैं। मकड़ी का जाला को क्या बोला जाता है? फाइब्रोइन क्या बोला जाता है? फाइब्रोइन का बना होता है। मकड़ी का जाला किसका बना होता है? पूछा जाता है कि भाई मकड़ी का जाला किसका बना होता है, तो किसका? फाइब्रोइन का बना होता है। किसका? फाइब्रोइन का बना होता है। मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में नहीं सम्मिलित किया जाता। मकड़ी क्या है? सामाजिक कीट वर्ग में नहीं आती है। तो भाई कौन आता है? कौन कौन आता है? देखिए, मधुमक्खी आती है, चींटी आती है और बर्रैया आती है। ये क्या है?
सामाजिक वर्ग में आती हैं। ये पूरा अगर आपने वीडियो कवर कर लिया तो आपका निश्चित रूप से 6 टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। एक पहला स्लॉथ कवर हो गया है, दूसरा सांप कवर हो गया है, तीसरा टाइगर कवर हो गया है, चौथा शेर कवर हो गया है, पांचवा हाथी कवर हो गया है और छठा ये मकड़ी कवर हो गया है। और इससे आगे एक एक करके वीडियो आते रहेंगे। आप देखिएगा निश्चित रूप से सीटेट में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन इसी पीडीएफ से छपने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।